तो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि इंडिया में अभी टोटल जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो कितने हैं और उनका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड क्या रहा है, डाटा क्या रहा है। उसके बाद से इंडियन जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका मार्केट कैप क्या है और वो किस CAGR से ग्रो कर रहा है। इसके बाद से हमने देखा था कि AUM कितना है इंडिया का, आई मीन इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज का, सो बेसिकली म्यूचुअल फंड का, इंडस्ट्री का। उसके बाद से कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी AMCs हैं जिनका AUM साइज सबसे बड़ा है। तो वहाँ पे हमने सारी डिटेल्स कवर किए थे। फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। सो स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहला तो इंश्योरेंस बिजनेस कैसा है, वो किस CAGR से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस मार्केट है, मार्केट कैप है, और वो है ऑलमोस्ट 245 बिलियन का। और अभी देखें तो अभी जो इसका 2025 में जो GWP था, GWP का मतलब होता है कि ग्रॉस रिटेन प्रीमियम। बेसिकली इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रीमियम कलेक्ट कंपनीज करती हैं, मतलब प्रीमियम के ऊपर जो कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख का प्रीमियम है तो 5 लाख के प्रीमियम जो कलेक्ट करती है कंपनी आपसे, उसी के अकॉर्डिंग इसका जो मार्केट कैप है वो 2025 में 104 बिलियन डॉलर के आसपास, ऑलमोस्ट 105 बिलियन डॉलर के आसपास। उसके बाद से जो नॉन लाइफ GWP है वो 3,08,000 करोड़ के आसपास है, 3.8 लाख करोड़। उसके बाद से जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 3.5% ऑफ GDP है। जो ग्लोबल है वो 6.3% के आसपास है। अगर हम इस इंडस्ट्री की CAGR की बात करें तो ये 17% के CAGR से ग्रो कर रहा है। सो बेसिकली 2024 में इसका जो मार्केट कैप था वो 245 बिलियन डॉलर के आसपास था, और 2031 तक ऑलमोस्ट इसका जो मार्केट कैप है वो 458 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। अगर हम CAGR की बात करें 2024 से 2031 तक, तो ये 9.4% के आसपास रहने वाला है। तो पिछले 10 साल का डाटा देखते हैं कि पिछले 10 साल में ये इंडस्ट्री कितनी ग्रो हुई है। तो 2015-16 में देखें तो 3.68 लाख करोड़ का GWP था। उसके बाद से जो नॉन लाइफ है, तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता है, और दूसरा कार का, मोटर्स का, जो कंपनीज होती हैं जैसे फायर वगैरह का, इन सब का। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो लाइफ का है वो 3.68 लाख करोड़ है, और जो नॉन लाइफ है वो 96,000 करोड़ का। टोटल देखें तो 4.64 लाख करोड़ का। उसके बाद से आते हैं 2018-19 पे। इस टाइम पे जो टोटल था वो 6.7 लाख करोड़ के आसपास था, और जो लाइफ वाला पार्ट था उसमें 5.18 लाख करोड़ है। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 14% से था। तो बेसिकली जो इसमें स्कीम्स होती हैं जैसे प्राइवेट प्लेयर्स हो गए इंश्योरेंस में, HDFC हो गया, इसके क्लिक टू अचीव, और सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद से यूलिप हो गया, ठीक है। फिर आते हैं 2022-23 में। 2022-23 में देखें तो जो ऑलमोस्ट 7.8 लाख करोड़ का था लाइफ का, नॉन लाइफ का था ऑलमोस्ट 2.4 लाख करोड़। जो टोटल होता था वो 10 लाख करोड़ प्लस में था। 2024-25 में बात करें तो लाइफ वाला पार्ट आ गया 8.86 लाख करोड़, नॉन लाइफ आ गया 3.08 लाख करोड़, और टोटल देखें तो 11.94 लाख करोड़ के आसपास। सो जो ये इंडस्ट्री है इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 2025 में जो GWP था, प्रीमियम कलेक्शन था, वो 8.86 लाख करोड़ का था, और 2025 में जो इसका ग्रोथ था वो 6.6% से था। पेनिट्रेशन की बात करें तो 2.8% ऑफ GDP का ही पेनिट्रेशन है। उसके बाद से फॉरकास्ट देखें मतलब 2030 तक, तो ये 12.6 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। इसमें जो मेन प्लेयर हैं बेसिकली LIC का जो मार्केट शेयर है वो 56% है। फिर उसके बाद से SBI, HDFC इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ, ये सारी आ जाते हैं। फिर नॉन लाइफ का देखें तो 3.8 लाख करोड़ था, और इसका जो ग्रोथ हुआ है वो 6.2% से ही है। GDP का देखें तो 0.7% ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन है। इसका जो फॉरकास्ट है 2030 तक वो 3.7 ट्रिलियन के आसपास है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो 1.12 लाख करोड़ का मतलब GWP था, और इसका जो ग्रोथ है वो 20.9% के आसपास है। इसका अगर हम GDP रेशियो देखें तो 0.3% के ही आसपास है, और इसका जो मार्केट कैप होने वाला है वो 46 बिलियन डॉलर का होने वाला है। सो बेसिकली इसमें जो की प्लेयर्स हैं, स्टार हेल्थ हो गया, निवा बुपा हो गया,
केयर हेल्थ हो गया, मणिपाल सिग्ना हो गया। सो ये सारे हैं। मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो 85,000 करोड़ का था, और इसका जो ग्रोथ हुआ है वो 25.6% से था। लार्जेस्ट सेगमेंट, और इसमें जो न्यू इंडिया है, बजाज एलियांज है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सारे की प्लेयर्स हैं। फायर प्रॉपर्टी की बात करें तो 18,000 प्लस करोड़ में था। इसका जो ग्रोथ था वो 8% से हुआ। इसमें भी न्यू इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस वगैरह आ जाते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस जो होता है, उसका जो GWP था कलेक्शन, वो 30,000 करोड़ का था। इसमें जो ग्रोथ है वो 12% का ही दिखा है, और मरीन एंड अदर्स में 15,000 करोड़ के आसपास। इसका जो ग्रोथ है वो 5% से दिखा है। तो अभी बात करते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कौन से प्लेयर हैं और उनका मार्केट शेयर कितना है। तो LIC की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 46.5% के आसपास। मार्केट कैप की बात करें तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और इसके बाद से देखें तो SBI लाइफ का सेकेंड है। LIC बेसिकली पब्लिक कंपनी है। SBI की बात करें तो प्राइवेट कंपनी है। 9.7% का इसका मार्केट शेयर है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 1.4 लाख करोड़ के आसपास है। फिर आता है HDFC लाइफ। ये इसका भी जो मार्केट शेयर है 9.4% के आसपास है, और जो मार्केट कैप है वो 1.35 लाख करोड़ के आसपास है। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो 7.8% का है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 85,000 करोड़ का है। नेक्स्ट आता है मैक्स लाइफ। इसका जो मार्केट शेयर है वो 7% है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 40,000 करोड़ का है। सो LIC की थोड़ी सी बात करते हैं। LIC जो है 1956 में फाउंड हुआ था। मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट $60 बिलियन के आसपास है। इसके अगर हम एसेट्स की बात करें तो 50 लाख करोड़ के आसपास इसका एसेट्स है AUM। टोटल पॉलिसी की बात करें तो 300+ मिलियन पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद से एजेंट्स की बात करें तो 13 लाख से ज़्यादा इसके एजेंट्स हैं। सो अभी आते हैं मेन टॉपिक पे अपने, कि US का जो फाइनेंशियल सर्विस है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसका मार्केट कैप क्या है और वो किस फेज से ग्रो कर रहा है। तो ये 2024 का डाटा है। सो बेसिकली 34 ट्रिलियन का इनका है AUM। इसके बाद से अगर हम इंश्योरेंस वाले पार्ट में देखें तो 1.4 ट्रिलियन, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो $60 बिलियन का। बेसिकली ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। और जो सबसे बड़ा प्लेयर है इनका AMC का, वो ब्लैक रॉक है। उसका जो AUM साइज़ है वो 11.5 ट्रिलियन है। सो अभी जो US का स्टॉक मार्केट है वो ऑलमोस्ट 77-78 ट्रिलियन डॉलर का है, और इंडिया का जो है वो 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो US का जो है वो 7.3% ऑफ GDP है, और ऑलमोस्ट 8.9 मिलियन लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं उसमें। सो मेन बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड टोटल जो AUM है वो मार्केट साइज़ कितना है। तो 2024 में इनका जो मार्केट कैप था, मार्केट साइज़ था बेसिकली, वो 34.58 ट्रिलियन का था। और जो की प्लेयर्स हैं इनके, वो वैनगार्ड, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, ये सारे हैं। उसके बाद से जो CAGR है 2025 से 2034 तक का, वो 3.8% ही रहने वाला है। ETF इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल जो AUM है वो $10 ट्रिलियन का है, जिसमें मेन प्लेयर ब्लैक रॉक, iShares, वैनगार्ड वगैरह हैं। यहाँ पे जो CAGR है वो ऑलमोस्ट 8 to 10% के आसपास है। LIC की बात करें तो इनका जो मार्केट साइज़ है वो $700 बिलियन का है। ये 2024 के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद से जो मेटा लाइफ, प्रूडेंशियल, न्यूयॉर्क लाइफ, नॉर्दर्न वेस्ट, ये सारे की प्लेयर्स हैं। यहाँ पे जो CAGR है वो 4 to 5% के आसपास है। PNC इंश्योरेंस की बात करें तो वो $750 बिलियन का है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो 1.4 ट्रिलियन का मार्केट साइज है। इसके अलावा रिटेल ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें, रिटेल ब्रोकरेज की, तो वो 8 to 10 ट्रिलियन का AUM है। और वहाँ पे जो मेन है मेरी लिंच, फिडेलिटी, चार्ल्स श्वाब, ई ट्रेड, ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो 5% CAGR से कर रही है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करें तो $120 बिलियन का है रेवेन्यू। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, सिटी बैंक, ये सारे हैं। प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन का AUM है, और इसमें ब्लैक स्टोन, KKR, अपोलो, कार्लाइल, TPG,
जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, इनका जो CAGR है वो 8 to 10%। मेन आता है हेज फंड। हेज फंड की बात करें तो इनका जो AUM है वो 4 ट्रिलियन का है। मेनली जो की प्लेयर हैं ब्रिज वाटर, मैन, AQR, सिटाडेल, रेनेसेंस, ये जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 3 to 4% से कर रही है। फिनटेक इंडस्ट्री की बात करें तो $190 बिलियन का रेवेन्यू है। इसमें जो मेन है रॉबिनहुड, एफर्म, ब्लॉक और स्क्वायर। तो ये जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो 12 to 15% से ग्रो कर रही है। अभी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा AUM लेके कौन बैठा है। ऑब्वियसली है, आपने गेस कर लिया होगा। तो ब्लैक रॉक है 11.5%, न्यूयॉर्क। वैनगार्ड की देखें तो वैनगार्ड का $9.3 ट्रिलियन के आसपास है। और फिडेलिटी की बात करें तो $5 ट्रिलियन के आसपास है। उसके बाद से स्टेट स्ट्रीट 4.3 ट्रिलियन, JP Morgan 3.9 ट्रिलियन, कैपिटल ग्रुप 2.8 ट्रिलियन, गोल्डमैन सैचे 2.5 ट्रिलियन। उसके बाद से पिमको इन्वेस्ट को 1.8 ट्रिलियन। और सो कहाँ गया, करते हैं चाइना की। चाइना का जो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट है उसका AUM 2024 के अकॉर्डिंग 3.9 ट्रिलियन का था। और जो इंश्योरेंस पार्ट है वो था $700 बिलियन का, सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया। उसके बाद से अगर हम चाइना बैंक्स की टोटल एसेट्स की बात करें तो 60 ट्रिलियन प्लस में है। सो बेसिकली चाइना में बहुत लिमिटेड ही बैंक्स हैं, और वो भी सारे सेंट्रल हैं, प्राइवेट बैंक्स नहीं हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है तो सारी चीज़ें वहाँ पे गवर्नमेंट ही रूल करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो टोटल जो म्यूचुअल फंड AUM साइज है इनका, सो बेसिकली यहाँ पे एक कंपैरिजन है चाइना, USA और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो टोटल अगर हम म्यूचुअल फंड AUM साइज़ की बात करें तो ये बेसिकली 2024 तक का डाटा है। तो उस टाइम पे US का 34.5 ट्रिलियन, चाइना का 3.9 ट्रिलियन और इंडिया का ऑलमोस्ट $970 बिलियन के आसपास है। इंश्योरेंस की बात करें तो 1.4 ट्रिलियन US का, चाइना का $700 बिलियन और इंडिया का 1.43 बिलियन के आसपास है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो 11% ऑफ GDP, चाइना का 4.5% ऑफ GDP, इंडिया का 3.5% ऑफ GDP। इसके अलावा स्टॉक मार्केट कैपिटल की बात करें तो USD का, मतलब US का 70 ट्रिलियन डॉलर प्लस में है, चाइना का 11 ट्रिलियन के आसपास है, इंडिया का 4.5 ट्रिलियन। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 165 मिलियन है US में, चाइना में 220 मिलियन और इंडिया की बात करें तो 120 मिलियन अकाउंट्स। ब्रोकिंग मार्केट साइज़ की बात करें तो US का मार्केट साइज़ $90 बिलियन का है, चाइना का $25 बिलियन का है और इंडिया का $4.25 बिलियन का है। बैंकिंग सिस्टम की बात करें, बैंकिंग सिस्टम एसेट्स की, तो $24 ट्रिलियन US का है और चाइना का 60 ट्रिलियन है, इंडिया का 3.5 ट्रिलियन है। सेंट्रल बैंक्स देखें तो US का फेडरल रिजर्व है और चाइना का PBOC है, इंडिया में RBI गवर्न करता है। सो की रेगुलेटर की बात करें तो SEC है, जैसे हमारे यहाँ सेबी है, चाइना का CSRC है। फिनटेक की बात करें तो फिनटेक का जो मार्केट है वो $190 बिलियन का है और चाइना की बात करें तो $100 बिलियन के आसपास है और इंडिया का भी जो फिनटेक मार्केट है वो $150 बिलियन के आसपास है। जो इंडिया का की प्लेयर है वो UPI वगैरह है। सो ICBC बैंक का देखें तो ये चाइनीज़ बैंकिंग है, चाइनीज़ बैंक है। इसका जो AUM साइज़ है वो $5.7 ट्रिलियन का है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है बाई एसेट्स। उसके बाद से एंट्री ग्रुप देखें तो फिनटेक है $750 मिलियन, टेंसेंट देखें तो फिनटेक कंपनी है $900 मिलियन प्लस। सो ये सारे क्या करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ UPI है वैसे पेमेंट के लिए। चाइनीज AMC की बात करें तो जो इनका AUM साइज़ है वो $270 बिलियन का है और लार्जेस्ट पिंग एंड इंश्योरेंस $200 बिलियन का एसेट है। चाइना लाइफ इंश्योरेंस $400 बिलियन प्लस एसेट्स में है कि आने वाले 10 साल में, मतलब 2026 में हमें 2036 तक जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो किस फेज से ग्रो करने वाली है और उसका आने वाले टाइम में मार्केट कैप कितना बड़ा हो जाएगा। तो अभी देखें तो अभी जो मार्केट साइज़ है
इंडियन AUM का वो $1 ट्रिलियन के आसपास है, $970 बिलियन का। 2027 में ये 1.19 ट्रिलियन का हो जाएगा, 2030 आते आते ये 1.8 ट्रिलियन का हो जाएगा। अगर हम मंथली सिप की बात करें तो आज 26,000 के आसपास है, और मतलब 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2030 में ये 38,000 करोड़ का हो जाएगा। फिर 2035 आते आते जो AUM साइज़ है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो 3.4 ट्रिलियन का हो जाएगा, और जो SIP बुक है वो 62,000 करोड़ का हो जाएगा। 2036 में हो सकता है 70,000 करोड़ का सिप बुक हो जाए इंडिया का। अगर हम AUM साइज़ की बात करें तो $3.8 ट्रिलियन की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो जाएगी। सेम लाइफ इंश्योरेंस का भी है कि 2026 में जो लाइफ GWP है वो 10 लाख का है। उसके बाद से नॉन लाइफ मतलब टोटल देखें तो टोटल 13,50,000 के आसपास है। 2030 में ये 23,50,000 का हो जाएगा, यानी कि 4.8% ऑफ GDP हो जाएगा, जो कि अभी 3.7% ऑफ GDP है। सो 2036 में इसका जो टोटल GWP होगा वो 42 लाख के आसपास हो जाएगा। उसके बाद से जो पेनिट्रेशन है वो 6% का GDP हो जाएगा, अभी 3.7% ही है। इंडियन ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 2026 में देखें तो इसका जो मार्केट साइज़ है वो $4.5 बिलियन का है। और अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो 125 मिलियन अकाउंट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 12 करोड़। सिप अकाउंट की बात करें जो SIP करते हैं वो 9 करोड़ के आसपास है। वेल्थ मैनेजमेंट 25% प्लस रेवेन्यू वगैरह। सो 2030 तक ये नंबर बढ़ के 175 बिलियन अकाउंट्स हो जाएंगे, यानी 17 से 18 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो जाएंगे इंडिया में। उसके बाद से जो मार्केट साइज़ है वो $6 बिलियन का हो जाएगा। सिप जो अकाउंट्स हैं SIP अकाउंट्स वो आपके हो जाएंगे 15 करोड़ के आसपास, अभी ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास हैं। सो फुल फिनटेक डाइवर्सिफिकेशन मतलब 200 मिलियन। देखो बेसिकली क्या है कि अगर इस 2026 से 2030 के पीरियड में अगर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश वगैरह नहीं आता है तो मार्केट ऐसे ही मतलब पिछले 1 डेढ़ साल से जैसे चल रही है वैसा नहीं, अगर थोड़ा सा बुल केश रहा तो 20 करोड़ से ज़्यादा के डीमैट अकाउंट 2030 तक हो जाएंगे। सो ये सारे डाटा हैं, और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये टॉपिक या फिर जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स मैं डाल रहा हूँ वो सारे इन्फॉर्मेशन पर्पज से हैं, एजुकेशन पर्पज से हैं। अगर आप पर्सनली इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक ऑन एन एवरेज आइडिया देने के लिए है कि बेसिकली आपको एक आइडिया मिल जाए कि सेक्टर किस फेज से ग्रो कर रहा है। क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर अगर ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने NBFC की बात की, तो अभी देखें तो अभी जो डीमैट अकाउंट है वो 100 मतलब 12 करोड़ के आसपास है। आने वाले 10 साल बाद ये 20 करोड़ का डीमैट अकाउंट हो जाएगा। तो जो बड़े प्लेयर हैं उनको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, फॉर एग्जांपल ग्रो को, जीरोधा को, एंजल वन को। उसके बाद से जो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर्स हैं, मोतीलाल हो गया, कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC, SBI, इन सबको फ़ायदा मिलेगा। तो इनके भी नंबर्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर्स भी बढ़ेंगे। तो बट ये नॉर्मल केस हो गया। एक्सेप्शन केस ये हो सकता है कि कोई एक बड़ा प्लेयर है, जैसे जियो वेल्थ मैनेजमेंट में आ गया है, AMC में, तो उसका भी AUM साइज़ 12,000 करोड़ का हो चुका है। तो अगर वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी घुस जाता है तो फिर हो सकता है जैसे टेलीकॉम में उसने डिस्ट्रप्शन की, यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाए। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो जो बड़े प्लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स उनके शिफ्ट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बट कंपनीज जो वेल इस्टेब्लिश हो चुकी हैं जिसमें कुछ कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ग्लिचेस हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर नई कंपनी आती है और इन सब में कंपनीज़ में जो भी इश्यूज़ था उसको रिज़ॉल्व करके एक नई कंपनी आती है, नई तरीके से बनती है और नई चीज़ें देती है फुल सर्विस में या फिर ज़ीरो ब्रोकरेज में, तो लोग वहाँ पे एक बार एक्सपीरियंस करने जाएंगे। अगर उनको अच्छा लगा वहाँ पे तो वो शिफ्ट हो जाते हैं इजीली। तो अगेन अगर रिलायंस कुछ इस टाइप का करता है तो रिलायंस का जो ब्रोकिंग है या फिर AUM साइज है वो मैसिव ग्रो करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में ग्रो करेगी ही करेगी, ठीक है। तो अगेन डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस से है।
ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो खुद के रिस्क पे करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे वीडियोस बेसिकली क्या है ना कि मैं ऑल दो कम्युनिकेशंस वगैरह में मैं सोचता हूँ कि कभी लाइव आऊँ, बट देखते हैं। बीच में मैं लाइव वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करता था, फिर मैंने रोक दिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।